अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेके। ये गंभीर बीमारी है, पूरे देश के हालात गंभीर हैं, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका में दिसंबर 2020 में, यानी कि पिछले साल, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, इन तीनों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में इन तीनों वैक्सीन्स को अपने यहां इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन्स को ना सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं बल्कि अपने यहां अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं, और हम मंजूरी तक नहीं दे रहे हैं अभी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। रूस ने अगस्त में स्पुतनिक को मंजूरी दी थी पिछले साल, और दिसंबर में उन्होंने अपना मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। अगस्त में मंजूरी दे दी थी उन्होंने। 2020 में हमने स्पुतनिक को मंजूरी देने से मना कर दिया था, और अप्रैल 2021 में जाके हमने मंजूरी दी। हम केवल मंजूरी खेल रहे हैं। दुनिया के 68 देश स्पुतनिक को अपने यहां खरीद के लगाना शुरू कर चुके हैं। हम केवल पिछले महीने जाके मंजूरी दे पाए हैं। पिछले साल अगस्त में हो गया था ये। ब्रिटेन ने दिसंबर में फाइजर को मंजूरी दी। हम तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं। फाइजर को फाइजर अमेरिका में बनी है, लेकिन ब्रिटेन ने उनको दिसंबर में अपने यहां बेचने की मंजूरी दे दी थी, और अब तक 85 देश अपने देश के लोगों के लिए फाइजर को मंजूरी दे चुके हैं, उसको खरीदना शुरू कर चुके हैं, और अभी तक हमने मंजूरी नहीं दिया इंडिया में। मॉडर्ना को 46 देश मंजूरी दे चुके हैं, हमने अभी अपने देश में मॉडर्ना को मंजूरी नहीं दी है। जॉनसन एंड जॉनसन को 41 देश मंजूरी दे चुके हैं, हमने अभी अपने देश में बेचने को मंजूरी नहीं दी है। ये क्या मजाक चल रहा है? एक तरफ आप कहते हो ग्लोबल टेंडर से अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन खरीद लाइए, राज्य सरकारें जाके खरीद लें। अभी तो राज्य सरकारों को भारत जो वैक्सीन खरीदनी है, जिनके लिए आप कहते हो टेंडर कर लो, उनको भारत सरकार मंजूरी तो दे। अभी तक मंजूरी भी नहीं दी गई है। दुनिया की सारी सरकारों ने दुनिया भर में वैक्सीन के इंटरनेशनल प्रोडक्शन पर नजर रखी, और जैसे जैसे वैक्सीन बनाने का काम, वैक्सीन की ट्रायल्स आगे बढ़े, वैसे वैसे वहां के कई देशों की केंद्र सरकारों ने एडवांस में प्रोक्योरमेंट ऑर्डर कर दिए। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। उनका यही कहना कि केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन खरीद लें, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर टेंडर करें, लेकिन फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन जैसी बड़ी वैक्सीन को केंद्र सरकार ने अभी तक इजाजत नहीं दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।